हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन में और लेक्चर 3 हम लोग देखने वाले हैं किरण के बारे में। यानी कि हम आपको पहले ही बता चुके थे प्रकाश के गुण में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि एक वैसी किरण जो कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो किरण से हम लोग जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप समझ रहे होंगे कि किरण का परिभाषा मैथ से, यहाँ पर मैथ वाला नहीं होगा कि वैसे आकृति जिसकी केवल लंबाई हो, नहीं, यहाँ पर हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में हम लोग किरण में देखने वाले हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, यानी कि प्रकाश जो है इस प्रकार के होते हैं। अब प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज, प्रकाशमाला, किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बीम। बीम मतलब होता है प्रकाश पुंज, यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाशमाला कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, है ना। आपको अलग अलग नामों से जानने को मिलेगा। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, किरण पुंज या प्रकाशमाला कहते हैं। अब यहाँ पर एक किरण नहीं होंगे बल्कि एक से ज्यादा होंगे। हमने बोला किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बात करते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ बीम, है ना। सबसे पहला होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पर समांतर किरण पुंज है, पैरेलल किरण पुंज, है ना। अब बात करते हैं यानी कि वैसी किरण जो एक दूसरे को लंबवत समानांतर हो, वैसे किरण जो एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। इस हो गया। अब इसका दूसरा हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट्स। यहाँ पर दूसरा हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं अभी सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज या इसी का हम लोग नाम दे देते हैं संश्रिप्त, संश्रिप्त। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संश्रिप्त। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, CONVERGING, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट यानी कि एक वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, उसे किरण अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक बिंदु पर सभी किरण पुंज, सभी किरण पुंज एक बिंदु पर
मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ज्वाइंट करेगा, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको एरो के निशान से पता चल जाना चाहिए कि कौन से प्रकाश किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो प्रकाश की जो जितने सारे किरणें हैं सब एक डॉट पे मिल रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज या संश्रिप्त किरण पुंज। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम आगे से थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा है हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज या इसी को हम लोग बोलते हैं अपसृत किरण पुंज। किरण पुंज यानी कि इंग्लिश में हाँ हो जाएगा डाइवर्जेंट, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग किरण बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसका जानता क्या होता है? यानी कि वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से आगे की ओर निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश तो निकलेगा, आगे की ओर फैलते हुए प्रतीत होगा। यानी कि इस प्रकार से आप बोलिएगा कि गुरुजी एक ही प्रकार के फिगर बना दिए हैं। जी नहीं, यहाँ पर एरो के निशान से पता चल रहा है कि हमारा किरण किस तरफ जा रहा है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि किरण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये तो जानते हैं। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण तीन प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, और फिर दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं किरण से रिलेटेड दो अलग अलग परिभाषा देखने वाले, डिफिनीशन देखने वाले, जो कि एग्जामिनर जो है बार बार कभी कभी पूछ देता है। पहला है प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर कहता है कि जब हमारी प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन सीधी रेखा में गमन करने के बजाय किनारे से मुड़ जाती है, उसी प्रवृत्ति को, उसी घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करने के बजाय किनारे से मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि हमारा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जैसे देखिए सीधी रेखा में गमन कर रहा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय किनारे से मुड़ जाती है। यानी कि ये इधर आ गया, आगे भी जा सकता है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन, है ना। ठीक है, अब हम एक अगला परिभाषा देखने वाले हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, बंद करो सर। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जब वायुमंडल में सूर्य की प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वायुमंडल के किसी कण से टकरा जाती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि जब
सूर्य की प्रकाश की किरण, सूर्य की प्रकाश की किरण वायुमंडल के किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ओके। अब यहाँ से क्या होता है कि प्रकाश निकल रही है, मान लीजिए निकला। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेरा कोई कण है, क्या है, कण, और ये क्या है, प्रकाश की किरण। अब जैसे ये पड़ता है तो क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आ सकता है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। और इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को बार बार देखिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, आप उस समय, है ना, अटक जाइएगा एक तरह से। हम लोग देखने वाले हैं एक छोटा सा परिभाषा है ना, छाया। छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। अभी हम लोग से केवल और केवल छाया के बारे में देखेंगे, है ना, शैडो के बारे में। यानी कि जब प्रकाशीय माध्यम, आप प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं तो अभी अगले वीडियो में आपको डालेंगे, है ना, कि वैसे माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है और एक विरल होता है, यानी कि, है ना, सघन माध्यम और विरल माध्यम, सॉरी, है ना, सघन माध्यम और विरल माध्यम। यहाँ पर देखेंगे छाया, जब प्रकाशीय माध्यम के आगे एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो वस्तु के आगे अंधेरा छा जाता है, उसे छाया कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण मान लीजिए इस प्रकार से निकल रहा है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वस्तु रख देंगे, अपारदर्शी वस्तु। अभी अपारदर्शी वस्तु है तो इसके पीछे, है ना, वस्तु के आगे लिखे हैं, वस्तु के पीछे अंधेरा सा एक एरिया बन जाएगा और इसी एरिया को हम लोग कह देते हैं छाया। इसी एरिया को क्या बोल देते हैं, छाया बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, अपारदर्शी वस्तु है ना। और ये हमारा क्या है, छाया। यानी कि जब प्रकाशीय माध्यम के बीच में एक अपारदर्शी वस्तु आ गया तब एक छाया बन गया उसके पीछे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंधेरा, डार्कनेस क्षेत्र बन गया, एरिया बन गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।